ये थोड़ा वास्ट टॉपिक ही होगा, पर होगा हिंदी में ही। शायद बीच बाचों में थोड़ा अंग्रेजी का वो फ्लो में आ जाऊं, लेकिन ओवरऑल हिंदी में ही होगा। तो दिस इज़ अबाउट, ये ओवरऑल है जो मैं काम करता हूँ। मतलब मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ अलग अलग पैसा कमाने के लिए, जैसे दुनिया में करना चाहिए। दुनिया में आए हो तो काम करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, और कुछ कुछ करते रहना चाहिए जो जो आपकी क्षमता में हो। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है। काम करना चाहिए आदमी को। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, उनमें से एक चीज़ है मैं इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। अलग अलग टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करता हूँ। तो कभी सिर्फ सांपों के ऊपर, या कभी चिड़ियों के ऊपर, या कभी किसी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, पर प्रकृति से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन चीज़ों पे स्ट्रेस करते हुए तो मैं एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ अलग अलग जगहों पे, कभी मिनिस्ट्रियों में, कभी स्कूलों में, RWAs में, कॉरपोरेट हाउसेज में। ऐसे लोग पूछते रहते हैं मैं क्या करता हूँ, तो ये एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो इस काम में मेरे को काफ़ी समय हो गया। ये मेरे इंटरेस्ट का काम है। मेरे को बचपन से ही इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट था। जब जैसे और लोग अजीब अजीब चीज़ें, मतलब लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। तो जैसे लोगों को ब्रांडेड चीज़ों का शौक होता है, या किसी और चीज़ों का शौक होता है, मेरे को खोपड़ी कंकाल, कीड़े मकोड़े, ऐसी चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं। फेदर्स वगैरह ऐसे कलेक्ट कर लूँ, शेल्स कलेक्ट कर लूँ। मेरे लिए ये खजाने जैसा ही है। तो इट्स जस्ट मेरे लिए आसान था कि इन्हीं चीज़ों के बारे में बताना, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपने करियर को सेंटर करना। तो मैंने कोशिश नहीं करी थी ऐसा सेंटर करने के लिए। मेरे को बस इंटरेस्ट था ये काम में। तो मैंने स्टार्ट करा था अपना करियर। उस टाइम पे जो CM थी दिल्ली की, शीला दीक्षित जी, उनके वहाँ पे मैं नेचर ट्रेल करवाता था। नेचर गाइड का काम करता था। वहाँ पे स्कूल के बच्चे आते थे, अलग अलग बड़े बड़े स्कूल हो गए, छोटे छोटे स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल, हर किस्म के टाइप के, हर टाइप का, मतलब केंद्रीय विद्यालय से लेकर और आर्मी पब्लिक स्कूल, हर तरीके के, है ना, सारे बढ़िया बढ़िया भी, और सही साहिब, मतलब सारे सही स्कूल आते थे। तो वो असल में शीला दीक्षित जी से मिलने आते थे, पर उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी। तो वहाँ पे काफ़ी एरिया उन्होंने अच्छा बना रखा था। नेचर ट्रेल होती थी वहाँ पे। नेचर ट्रेल मतलब एक एरिया ऐसे डेडिकेटेडली नेचर की तरफ, जो जिसमें चीज़ें प्लांट करी हों या नेचुरल हों चीज़ें, जहाँ पे इंसान चल सके और विभिन्न अलग अलग चीज़ों के बारे में, जो प्रकृति के अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में सीख सके। तो वहाँ पे एक ऐसे नेचर ट्रेल टाइप का प्रोग्राम चलता था। इन्वायरमेंट एजुकेशन में आता है ये, सरकार के आता था, पता नहीं क्या है अब। तो मैंने वो वहाँ से अपना करियर शुरू करा। मैं 17 साल का था उस टाइम पे। बस हो गया, शायद मैंने मैनिफेस्ट करा है, कुछ ही बोलो। बस मेरे को मेरा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं से मेरे को यहाँ ये मेरा पहला काम था। दिस वॉजेंट पेड, इसमें कुछ पैसा वैसा नहीं था। ये मैंने फ्री में करा 2 साल। तो 17, 18, 19, उस दौरान मैं और छोटी छोटी चीज़ें करता रहता था पैसा कमाने के लिए। ये प्रिडोमिनेटली वॉलंटियर ही था। तो इस दौरान मैं जैसे कभी कोई ग्राफिक कवर डिज़ाइन कर दिया किसी चीज़ का, कभी किसी के लिए कुछ लिख दिया, कभी किसी के लिए कुछ बना दिया। ऐसे छोटे मोटे साइड हसल्स वगैरह जो भी है मैं करता रहता था अपना, कि मेरा खाना पाना चलता रहे। तो ये है, वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू करा। वो इन्वायरमेंट एजुकेशन देता था मैं वहाँ पे। तो जब से अब तक मैं जब भी अपनी वर्कशॉप शुरू करता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ। ओपन एंडेड सवाल होता है। ये कॉर्पोरेट मेथोडोलॉजी के पीछे बेस्ड है कि क्यों ओपन एंडेड सवाल पूछा जाता है जब आप कोई सेशन शुरू करते हो। आइस ब्रेकर कॉर्पोरेट्स के अंदर अलग अलग भाषाएं, मतलब अलग अलग कीवर्ड्स इस्तेमाल करके इन्हीं चीज़ों के अलग अलग मतलब हैं। तो मैं आइस ब्रेकर के तौर पे, या एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के तौर पे, फर्स्ट जो इंसाइटिंग क्यूरियोसिटी वाला वो मॉड्यूल फॉलो करते हुए उनसे, अपने ऑडियंस से जनरली पूछता हूँ ओपन एंडेड 2-3 सवाल। अब वो सवाल मोल्ड हो जाते हैं ऑडियंस को देख के, ऑडियंस को थोड़ा सा परख के, ऑडियंस को थोड़ा समझ के, कि उन सवालों को कितना डिग्री पे लेके जाना है, कितना उसमें वेरिएशन रखना है, कितना डिफिकल्ट या इजी बनाना है, कहने का मतलब।
तो कुछ ऑडियंसेस स्मार्ट होती है, कुछ ऑडियंसेस को कुछ नहीं पता होता, तो उनकी डिफिकल्टी लेवल को गेज करने के लिए कि आपको कितना कंटेंट उनको देना है, किस भाषा में, सरल या मुश्किल, तो वो गेज करने के लिए होता है। तो एनीवे, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन जनरली ये होता है कि मुझे आप 10 लग्जरी कार मॉडल्स के बारे में बताइए, या मुझे बिग बॉस के 10 सेलिब्रिटीज के नाम बताइए, या ऐसा ही कोई वैक्यूअस वेकेंट सा, जैसे मेरे हिसाब से, नॉट नेसेसरीली कि आई एम श्योर लग्जरी कार मॉडल्स के बड़े मतलब बहुत इसमें भी इसका भी गीकडम है, जैसे मेरे लिए जानवर और ये सारी चीजें हैं, तो मैं किसी को वो नहीं कह रहा, पर मेरा कहने का मतलब है कि इमीडिएट चीज जो ऑब्जर्वेबल है उसमें लोगों के इर्द गिर्द बुगाटियां और ये सारी चीजें नहीं दिखती, और ये सेलिब्रिटीज वगैरह नहीं दिखते हैं, विच जनरली ब्रिंग्स मी टू द थर्ड क्वेश्चन। सो आई स्टार्ट, एज आई सेड, कि वर्कशॉप में स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन भी इर्द गिर्द वही होता है कि 10 अपने सेलिब्रिटीज के नाम बताइए, 10 या 10 इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताइए, या 10 और किसी शो के कुछ ऐसी नाम की, 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के, कुछ भी ऐसा ही, साउथ इंडियन मूवी, कुछ भी वेग सा जो आदमी ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपने दिमाग में, तो जो इमीडिएटली आदमी रिकॉल कर सके, कहने का मतलब है ना। फिर यही कि अच्छा, और गाड़ियों के मॉडल, या किसी और ब्रांड के, या किसी और चीज के, कोई जूतों का, या कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, और अब आप मेरे को अपने इर्द गिर्द, अपने घरों के आसपास, जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास, या जहाँ पे हम खड़े हैं उस जगह के इर्द गिर्द जो भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, उनके नाम बता दीजिए। 10 हो सके तो 10, ज्यादातर जगहों पे 10 से ज्यादा ही होते हैं, पर 10 हो सके तो 10, और जितने हो सके। तो 80% ऑफ द टाइम लोगों से नहीं होता, लोग बता नहीं पाते। जैसे पीपल, बरगद, नीम, ऐसे पे उसके बाद रुक जाते हैं। या चिड़ियों में बोलोगे तो पिजन बोलेंगे, क्रो बोलेंगे, और हैन बोल देंगे, ऑस्ट्रिच बोल देंगे, पैरट बोल देंगे, है ना। पर जो उनके घर के इर्द गिर्द, घर के आसपास मिलता है, वो नहीं बता पाएंगे। अब मेरा ये मानना है कि मैं ये मानता हूं कि लोग ज्यादातर इन चीजों को एज प्रॉप्स प्रोसेस करते हैं अपने भेजे के अंदर, है ना। वो जैसे पेड़ को देख के वो समझते प्रॉप है, जैसे ये एक बस जैसे चल रहे हो तो ये एक प्रॉप है, ये मेरा सेट है जिंदगी का, यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं अपनी रील बनाऊंगा और मस्ती करके घर जाऊंगा। तो कोई भी पेड़ हो, मतलब आसपास, उनके लिए बस पेड़ है। ये बात असल में मैंने पहले भी, मतलब काफी लोगों से उठाता हूँ मैं ये वाला सवाल, काफी बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह से भी। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए पहचानना। ये तो सिर्फ हम पेड़ों की बात कर रहे हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो वही, जैसे मैंने कहा कि पक्षी तो बहुत ही कम पहचान पाते हैं लोग, और ज्यादातर ऐसे पक्षियों के नाम लेते हैं जो मिलते भी नहीं। जो इमीडिएटली मिलते हैं वो लोगों को पता भी नहीं होते कि या तो लोगों को शायद कीवर्ड्स नहीं पता होते, या तो लोगों को उनका नाम नहीं पता होते, पर शायद देखेंगे तो समझ में आएगा उनको कि हाँ, ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। पर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीजों में। पर मेरे लिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। ये एक तो स्वयं परमात्मा ने हमारे लेजर के लिए, कह सकते हैं, उत्पन्न करा है। इतनी वैरायटी के पेड़, इतनी वैरायटी के प्लांट्स, इतनी वैरायटी के पेड़, इतनी वैरायटी के इन्वर्टिब्रेट्स, इतनी वैरायटी के रेप्टाइल्स, इतनी वैरायटी के मैमल्स, इतनी वैरायटी के बर्ड्स, इतनी वैरायटी है, इतना ज्यादा है। द सैचुरेशन इज सो मच कि अगर आदमी नोटिस करे तो जहां पे वो खड़ा है उसी के आसपास इतनी जिंदगी और मौत हर वक्त चलती रहती है कि लोग शायद रियलाइज भी नहीं करते। जैसे मैंने कहा, लोग ज्यादातर इन चीजों को प्रॉप समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये बस प्रॉप है, कि ये बस एक टेढ़ा दिखने वाला प्रॉप है और ये एक सीधा दिखने वाला प्रॉप है, ये काले रंग का उड़ने वाला प्रॉप है और ये एक नीले रंग के उड़ने वाला प्रॉप है। उनका हमारे से कुछ लेना देना है, ऐसा ज्यादातर लोग फील नहीं करते। ये शायद उस
रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो वो देख पाते हैं, जो वो परसीव कर पाते हैं, वो उसी में इंजॉय करते हैं। शायद ज्यादातर लोगों के लिए फोन ही होता है आजकल। आजकल पेरेंट्स सबसे पहले उनसे पूछो कि बच्चा कितना स्मार्ट है, तो कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा बच्चा फोन पे सारे ऐप्स चला लेता है, सबसे बहुत स्मार्ट है हमारा बच्चा। तो ये तो इंटेलिजेंस जज करने का, चेक करने का वो रह गया है क्राइटेरिया अब, कि फोन कितना बढ़िया इस्तेमाल कर सकता है बच्चा। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स तो आजकल लोगों के अंदर है ही नहीं। ज्यादातर लोग तो मतलब अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, ये सारी चीजें नहीं जानते अब। ये तो बड़ी बेसिक लाइफ स्किल्स हैं चलो, लेकिन अपने जहां पे रह रहे हैं, विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लाइट दैट्स एमिटेड आउट ऑफ देयर फोन्स, उसके अलावा शायद जिंदगी आजकल लोगों के लिए नहीं है। लोगों के लिए प्रॉप रह गई हैं ये चीजें। तो जब ऐसे जनरली मैं शुरू करता हूँ अपनी वर्कशॉप, तो उससे लोगों को कि रियलाइज होता है कि कितना अनकॉन्शियसली हम लोग जनरली जीते हैं। द खुद के अंदर ही, इंसान के अंदर ही, it's just a blob of living organisms that have decided to collectively give you an identity। आपके अंदर ही इतना जीवन है। और किस जीवन से, जैसे इंसान इतना डरता है मौत से और इन चीजों से, ये जीवन तो हर वक्त है। हर तरीके से लाइफ तो चलती रहती है। लाइफ और डेथ इट्स द सेम थिंग, इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। वो कभी खत्म थोड़ी ना होता है। तो इंसान, हम लोगों के आसपास ही काफी चीजें हैं। जैसे हमें एंटरटेन करके रखने के लिए हमें एक सिलिकॉन और कांच की खिड़की में हर वक्त झांक के देख के दुनिया के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास ही काफी है चीजें जो हम इमीडिएटली ऑब्जर्व करके काफी अपने बारे में और जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, जैसे ठीक है, एक पेयर ऑफ स्नीकर्स और दो पेयर ऑफ स्नीकर्स, 10 पेयर ऑफ स्नीकर्स, चाहे 200 पेयर ऑफ स्नीकर्स हो जाए, लेकिन बनाया तो किसी इंसान नहीं है। प्राकृतिक, हाँ, बहुत सारी चीजें मैं भी ऐसी कलेक्ट करता हूँ जो बनाई इंसान नहीं है। और जैसा मैंने कहा, हर आदमी को, हर इंसान को अलाउड है कि वो क्या चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करे और किन चीजों को कलेक्ट करे। पर नेचुरल आर्टिफैक्ट्स ही काफी हैं दुनिया में। जैसे अगर इंसान चाहे तो इट्स फ्रीली प्रोवाइडेड। अर्थ इज क्वाइट अबंडेंट। मतलब खाने और वो सारी चीजें तो बड़ी बात की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एस्थेटिक प्रॉप्स और सुंदर चीजें कलेक्ट करने की और ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ। तो प्रकृति की बहुत है, इतनी किस्म की चीजें हैं प्रकृति में ही स्वयं। तो इंसान को उसके बाहर देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हर चीज का इलाज, वही जैसे मैंने कहा, वो ये सारी चीजें तो बहुत बात की बातें हैं कि इलाज और क्या चीजें लगा सकते हैं और क्या चीजें नहीं, और किन चीजों को यूज कर सकते हैं किस तरीके से और किस तरीके से नहीं। पर इमीडिएट कलेक्टेबल आइटम्स में तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी नेचर हमें प्रोवाइड करता है। बस हमें उसके बारे में जानना होता है। जैसे काफी सारे वाइवेरियम वाइवेरियम जो मैं बनाता हूँ, हर चीज तो आसपास ही मिल जाती है। कोई जैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सही नॉलेज हो कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। हर तरीके की चीज आपके आसपास है। एयर प्योरीफायर चाहिए, हाँ वो भी है। और इसमें आगे जाओगे एंटरटेन करने के लिए अपने आप को, तो एंडलेसली तरह बहुत सारे मीन्स हैं नेचर के अंदर, और आप ही के अंदर, इंसान के ही अंदर बहुत सारी, बहुत बड़ी दुनिया है अपने ही अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। सिर्फ कभी बैठ के इंसान को थोड़ी देर अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि लोग सही तरीके से तोलें कि किस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। बहुत आसान है एंडलेसली दूसरे का कंटेंट देख के या दूसरे की जिंदगी कैसे जी रहे हैं देख के अपनी जिंदगी जीना भूल जाना। सब यूनिक होते हैं, सबकी यूनिक कॉलिंग होती है, सबका यूनिक स्पार्क होता है। तो
इमिटेशन के चक्कर में अपना यूनिक स्पार्क भूल जाना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो पूरा सफ़र ही बेकार कर लिया फिर आपने यहाँ पे आके। तो जो अपना यूनिक स्पार्क है वो ढूंढना चाहिए, वो इंसान को ढूंढना चाहिए। जो चीज़ आप इनहेरेंटली अच्छे हो जिस चीज़ के अंदर, वो करनी चाहिए। वो चीज़ सब में होती है, पर समय के साथ सब भूल जाते हैं। उसको वापस याद करने के लिए जो समय के साथ आपने अपने अलग अलग मुखौटे पहन लिए ना, जो अपने आप को आप बोलते रहते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे को ना ये है इसलिए मैं ये हूँ, मेरे को ना वो होता है इसलिए मेरे को ये होता है, मैंने ना वो खा लिया इसलिए मेरे को ये हो गया। तो ये सारे चोंचले तो चलते रहते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने मुखौटे हटाओगे तो रियलाइज करोगे कि मतलब आप तो आप ही हो। जो अंदर से झांक रहा है वो तो आप ही हो, वो तो हमेशा से आप ही थे। तो अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग एक्टिंग, इसके सामने जाके ये नहीं बोल रहा, उसके सामने जाके वो नहीं बोलना, उसको बोल दिया तो उसको हो जाएगा, इसको बोल दिया तो इसको हो जाएगा, इसके सामने ऐसा बन के रहना है, उसके सामने वैसा बन के रहना है। तो ये मास्क के बीच में जगल करते करते, जो प्रोडोमिनेटली ट्रॉमा से आया है और कहीं से नहीं, पर इनके बीच में जगल करते करते वो कॉलिंग तो भूल ही जाते हैं लोग। अब वो कॉलिंग वापस याद करने के लिए वो मास्क उतारो, उसके लिए बैठो, शांत होके बैठो और रियलाइज करो यू आर गॉड। बी स्टिल एंड नो यू आर गॉड। इट्स वेरी इजी।